अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन अपने वीकेंड को आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे खाने बनाए होंगे, खाए होंगे और गेट टुगेदर भी किया होगा। ज़ाहिर है छुट्टी का दिन यही होता है, सबका यही होता है, लेकिन आजकल आपको पता है फिर कोरोना का सारा ये सीन चल के, लेकिन मैं किसी को क्या बताऊँ, मैं ख़ुद भी आजकल बड़ी ज़रा बिज़ी चल रही हूँ। खैर आप लोगों को सबसे ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और जिस तरह से आजकल कोरोना का दोबारा ही हो रहा है, थोड़ा सा आप डिस्टेंस ज़रूर रखें और ख़ास तौर पे बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें। बच्चे जो है ना हमारे देख रहे हैं, मैं ख़ुद भी देख रही हूँ, वैसे तो पाबंदी लगाई हुई है कि मास्क के बगैर कोई भी ना जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, मास्क के बगैर ही जा रहे हैं। तो बस काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ही, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन है ये है। देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि बीमार पड़ गए हैं, तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि आप इससे बच सकें। अब ये ना समझे कि नहीं कुछ नहीं है ऐसा कुछ है। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज 3 रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और आज एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि आपको बता देते हैं आज हम क्या बना रहे हैं, फिर हम सवाल भी करेंगे, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में करेंगे ताकि इसका भी आप जवाब दे सको। तो आज गिलावटी मुर्ग बन रहा है, इसके साथ क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी साबुत मूंग की दाल, जो मसाले वाली वो दाल बनाएंगे। और जो जिस तरह से मैंने कहा क्रीमी चॉकलेट हमारे पास इटालियानो, और इटालियानो की आपको पता है इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास रखी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमेशा बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी हम मीठे बना रहे होते हैं, कभी चॉकलेट सॉस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी हम चॉकलेट चिप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इनके केक्स बहुत सारे बनाने सिखा दिए, लेकिन आज जो हम इस्तेमाल करेंगे चॉकलेट का, कोको पाउडर का और इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट रेसिपी की तरफ। गिलावटी मुर्ग के लिए वैसे तो उसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है, लेकिन अभी मैं आपको अज्जा बताती हूँ और उसके बाद आपका दिल करता है जितनी देर आप इसको मैरिनेट करें। हमें चिकन चाहिए आधा किलो, टमाटर 2 अदद, प्याज तली हुई 1 कप चाहिए, ऑयल चाहिए 1 कप, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद चाहिए, पुदीना 1 गड्डी चाहिए, स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज 250 ग्राम चाहिए, दही 250 ग्राम चाहिए, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और फिर इसके साथ पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया 2 चाय के चम्मच और साथ में पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। हस्बे ज़रूरत हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। हर चौथा बंदा आज ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना हुआ है, हर कोई ये कहता है कि बीपी हाई हो रहा है, मुझे गुस्सा बड़ा आ रहा है, और ये सब चीज़ों की वजह से नमक का थोड़ा कम इस्तेमाल करें ताकि आप इस ब्लड प्रेशर से बच सकें। और पता है एक चीज़ मैंने भी नोट किया, बल्कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जिस चीज़ को आप छोड़ना चाहो तो आप आहिस्ते आहिस्ते करके उसको छोड़ सकते हैं। जिस तरह से मैंने चीनी छोड़ दी, मुझे पहले बड़ी आदत थी चाय की और चीनी की बहुत आदत थी, मीठी चाय या मीठा कहवा पिया ही नहीं मगर चीनी के बगैर पिया ही नहीं जाता था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मैंने चाय को छोड़ा, शुगर को छोड़ा, तो अब ये कि मुझे आदत पड़ गई, मैं पीती ही नहीं हूँ चाय, बिल्कुल भी मैंने नहीं पी रही हूँ। कभी कभार होता है कि कभी, लेकिन ज़्यादातर नहीं पीती हूँ। तो यही बात है, अपने पे डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ का अहद कर लें कि मैंने ये चीज़ ख़त्म करनी है, मैंने ये चीज़ छोड़नी है, तो ऑटोमेटिक आप वो कर लेते हैं। लेकिन जिसने नहीं छोड़नी होती तो वो तो फिर आपको पता है नहीं छोड़ सकता। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पपीते का पेस्ट इसमें लगाऊंगी, इसलिए कि मेरे चिकन का नाम ही है गिलावटी, तो इसको हमने गलाना है। ठीक है, ये मेरे पास पपीते का पेस्ट है, इसको आपने इस पर लगाना है, ज़ीरे को, और इसके बाद में काली मिर्च, लाल मिर्च, इनको इसके साथ लगाकर कुछ देर के लिए रखूँगी। ठीक है, ज़ीरे को और साबुत धनिया को थोड़ा सा भून लेती हूँ। चलें इसको हम थोड़ा सा इसको गरम करते हैं और इनको हम भून लेते हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा दोनों। चले जी, सबसे पहले पपीता इसलिए लगा रही हूँ ताकि पपीते से ये होगा कि ये चिकन जो है हमारा बड़े अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें भी हैं जिसका हमने इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे, भुने, खुशबू आ जाएगी तो फिर हम इसको इसमें डाल देंगे। ये चाय नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी है, वरना ये ना समझे बोले अभी बॉडी में चाय नहीं पीती है पर चाय पी रही है। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ इसमें डाला है पपीता। ठीक है, इसमें जाएंगी काली मिर्च, इसे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक,
और ये हमारा भुना हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया, और दही भी अभी मैं इसमें लगाऊंगी। पहले मैं मसाला लगा लेती हूँ उसमें। वैसे तो आपने कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटे मैरिनेट करके रखना है। इसके बाद प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करके वो हम इसमें डालेंगे। चलिए ये दही भी इसमें डाल देती हूँ। अच्छा जी, जब तक ये क्या होगा, बहुत अच्छे से मैरिनेट होगा। ठीक है, एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं और क्या क्या। ये हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया। इसकी मैरिनेशन हमने कर दी है। हमने इसमें ज़ीरा, साबुत धनिया भुना हुआ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, पपीते का पेस्ट और दही इसको लगा के रख दिया। अब हम ऑयल गरम करेंगे। इसमें पहले डालेंगे हम प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गया तो फिर हम ये इसमें डालेंगे। तो बस ऐसा करते हैं कि जब तक ये थोड़ा सा चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है, हम ब्रेक पे चलते हैं। वापस आएंगे तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं गलावटी मुर्ग। ठीक है जी। मुर्ग में क्या क्या मसाले लगाए ये मैं आपको एक दफ़ा बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पे प्याज को करती हूँ ब्राउन। ठीक है, ब्राउन नहीं बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसलिए कि फ्राई प्याज हम अलग से ऊपर से डालेंगे। आधा कप कितना ऑयल मैंने गर्म कर लिया। अच्छा जी, सवाल हमारा ये कि बीन स्प्राउट जो हम बनाते हैं वो जो बनते हैं वो कौन सी दाल से बनते हैं। ठीक है जी, 8881 पर करें मैसेजेस और आज के सवाल का जवाब दें और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। सवाल ये कि बीन स्प्राउट जो है वो किस चीज़ से बनते हैं। बस आसान सा सवाल है, सबको ही पता होगा। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें एनएक्स की तरफ से। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा, ये देख लीजिएगा, कैटल रखा है। और आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में आपको पता है कॉफ़ी चाय पीने के लिए, बच्चों का दूध गर्म करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा एनएक्स जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आला क्वालिटी की जो है सारी प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको तो रख दिया मैंने प्याज को ब्राउन करने के लिए। यहाँ पर प्याज हमारी जो है ब्राउन हो रही है, तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, देखिए प्याज हो रही है ब्राउन। मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हैं आप नोट कीजिएगा। मैंने इसमें लिया है दही, ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। साथ में मैंने इसमें ले लिया है तकरीबन ज़ीरा और साबुत धनिया। आप दोनों चीज़ों को ले लीजिएगा, हल्का सा भून लीजिएगा और कूट लीजिएगा। साथ में मैंने इसमें डाला है नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, दही, पपीते का पेस्ट। ये सारी चीज़ें लगाकर इसको, और पिसी हुई काली मिर्च, इसको मैंने रख दिया कि ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। इसको खूब गला हुआ हमें बनाना है, अच्छी तरह से गल जाएगा। आखिर में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है फ्राई प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर। बिल्कुल आखिर में दम में डालेंगे। 2 टमाटर लेंगे, बिल्कुल एंड में दम में डाल देंगे ताकि वो जो टमाटर जो है वो पूरे गल के घुल लेना। और साथ में ये होगा कि वो फिर खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो बस प्याज का इंतज़ार करते हैं जब तक प्याज ब्राउन होगी। अच्छा, मैं प्याज को ब्राउन करूँगी इसलिए कि दही वाला चिकन है, और दही वाले चिकन में हमेशा थोड़ा सा प्याज को कलर दिया जाता है ताकि वो वाइट सा ना रहे, उसमें थोड़ा सा कलर आए। तो प्याज अभी हमारा ब्राउन हो रहा है। यहाँ पर दाल मुझे थोड़ी सी लग रही थी सख्त, तो मैंने कहा दाल को थोड़ा सा रख देती हूँ। और सवाल आपको बता दी कि बीन स्प्राउट बनाने के लिए कौन सी दाल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी दाल से बनाई जाते हैं। तो मैसेज करें और विन करें एनएक्स की तरफ से। यहाँ पर है कैटल। अच्छा जी, चलिए इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना। आखिर में कोयले का स्मोक भी दे दे तो बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक दाल बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी मूंग की दाल है जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और साबुत मूंग की दाल जो वैसे तो बड़ी कम ही बनती है, बहुत लोग कम ही बनाते हैं, लेकिन ये जो है ये खड़ी खड़ी होगी और बड़ी मज़ेदार सी होगी। तो मूंग की दाल इसके साथ बन रही है और साथ में हम मीठा बनाएंगे। हमारे पास है यहाँ पर इटालियानो है, और इटालियानो से हम जो है यहाँ पर जो रेसिपी शेयर करेंगे वो भी बड़ी मज़े की। अच्छा, ये देखिएगा मैंने दाल को खड़ी खड़ी रखा है, इसको ज़्यादा वो नहीं किया, बस हल्की सी ये बॉयल हो गई थी तो इसका मैं चूल्हा बंद कर दिया। ये बात का काम है इसलिए मैं इसको बाद में करूँगी।
अब इसमें मसाला लगा चिकन डालते हैं। जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं उतना ये मज़ेदार बनता है। अगर आप इसको रात भर लगा लें, 2 घंटे लगा दें, तो बहुत अच्छा चिकन बनता है, गल जाता है एकदम से, इसलिए इसका नाम ही गिलावटी चिकन है। अच्छा जी, आसिया से बात करते हैं, कबीर वाला से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है? ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो तुमने पूछा ना, ये बनता है मूंग की दाल से। मूंगी की नहीं दाल होती जो बेटा? कौन सी दाल? मूंगी की नहीं दाल होती, मूंगी की। मूंग की दाल, साबुत मूंग कह रहे हैं? जी जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, साबुत नहीं, सब्ज रंग की जो। जी जी, कोई फरमाइश है आपकी? बस बेटा कोई नहीं फरमाइश, सब ठीक है। सब ये ठीक। केतली दे दो इनाम सारे लोग लेते हैं यहाँ से। अच्छा चले, तो, बिल्कुल, क्या पता आप ही जीत जाए, जी क्या पता हम जी, लकी ड्रॉ में नाम हाँ, शामिल करेंगे। सही है जी, मेरा पर्ची में डाल लेना नाम। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और आपने कहा साबुत मूंग की दाल के बनते हैं, तो चले हम देख लेते हैं, बल्कि आखिर में देखेंगे कौन SMS ज़्यादा कर रहा है, कौन कॉल्स करके बता रहा है, तो ये तो फिर एंड में फ़ैसला होता है। फ़ैसला ये होता है कि जो जिनके ज़्यादा SMS होते हैं, लेकिन हम जब कुछ लोगों के नाम जो हैं, बल्कि सबके नाम हम लकी ड्रॉ में भी डाल देते हैं, तो उनके भी चांसेस होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चिकन को ढक दिया, ये देख लीजिएगा, प्याज ब्राउन हुआ, इसके साथ इसको मसाला लगा चिकन डालकर इसको मैंने कवर कर दिया। अभी स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, अच्छी तरह से गल जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मसाला था, तो मैंने कहा इसको भी क्यों वेस्ट करें। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ आपके डस्टबिन में या फिर वैसे ना वेस्ट हो, तो उसको हम ये यहाँ पर दही वाला को ये डाल देते हैं। बस ये अभी ढक के रखा हुआ है, इसी में ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा, खूब अच्छे से गलेगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई प्याज, हरी मिर्चें और पुदीने की पत्तियाँ। ठीक है, पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे। तो ये एक रेसिपी हमारी हो गई है कंप्लीट। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दाल भी तकरीबन हो चुकी है, बल्कि दाल मैं इसी बॉल में निकाल लेती हूँ जिसके अंदर से मैंने अभी दाल निकाली थी, ताकि वो नज़र भी आएगी आपको यहाँ पर। और दूसरा ये होगा कि मैं इतनी देर में यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर दाल का जो है काम है वो कर लूँगी। ये बड़े मज़े की दाल बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये यहाँ पर रख देती हूँ। ये देखिए गली हुई भी है, लेकिन खड़ी खड़ी दाल है। हाँ, क्या मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। ये हम साइड पे रखते हैं। चलें जी, अच्छा जी, बस अब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर दूध को मैंने फुल बॉईल कर लेना है, और इसके बाद हम जो दूध है उसका से बनाएंगे मीठा। और चॉकलेट कस्टर्ड बन रहा है, बड़े मज़ेदार सा। इटालियानो की यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर हमारे पास रखी है। चॉकलेट चिप है, कोको पाउडर है, चॉकलेट है, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर गलावटी मुर्ग जो है हल्की आग पे रखा हुआ है। और आखिर में हमने क्या डालना है, हरी मिर्चें, फ्राई प्याज, टमाटर और पुदीने की पत्तियाँ, जो मैं यहाँ पर रेडी करके रख देती हूँ। और ये हमने आखिर में डालनी है, तो ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल एंड में डलेंगी। सही है, चलें जी, यहाँ पर मैं आपको एक शक्ल दिखा देती हूँ इसकी। ये देख लीजिएगा, अभी ये गल रहा है। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था जो मसाले का था, तो फ़िलहाल मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ। अच्छा, ये तो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है दम में डालेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपनी चलेंगे सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है बड़े मज़ेदार सा मीठा। और हमारे पास है यहाँ पर इटालियानो, और इटालियानो की चॉकलेट हो, ये चॉकलेट चिप हो, कोको पाउडर हो, या फिर इनके जितनी भी ब्रांड्स की जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, केक्स वगैरह हो, पैन केक वगैरह हो, कोकोनट केक हो, चॉकलेट केक हो, इतने मज़ेदार, इतनी आसानी से बन जाते हैं, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में, बहुत ही सस्ते हैं। आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, तो अब जब आप मार्केट जाएंगे, आप दूसरे ब्रांड को देखेंगे, जब वहाँ पर आप उनकी प्राइस देखेंगे, ये प्राइस देखेंगे, तो आप तो खुद कहेंगे ये तो बड़ा सस्ता है। तो अब ये कि चॉकलेट केक्स वगैरह ये सब बनाने बहुत आसान हो गया। तो आज हम बना रहे क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड बन रहा है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। 1 किलो हमें चाहिए, 1 लीटर हमें चाहिए दूध चाहिए, और कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच, चीनी 1 कप है, क्रीम आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। इसके चॉकलेट चिप ले लेंगे, तकरीबन चॉकलेट 100 ग्राम लेंगे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच, बिस्किट का 1 पैकेट है, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच है, चॉकलेट चिप है 100 ग्राम, और जेलेटिन पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो यहाँ पर मैंने दूध को चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर जाएगी चीनी। 1 लीटर दूध, इसके अंदर हम डाल देते हैं चीनी।
चीनी के बाद यहाँ पर है मेरे पास ये कस्टर्ड पाउडर, जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध बचा लिया था, जो 1 लीटर मेरे पास दूध था, इसके अंदर जाएगा ये कस्टर्ड पाउडर नहीं, सॉरी, कॉर्नफ्लावर वाइट मुझे रखना है, ठीक है। कस्टर्ड पाउडर डालेंगे तो वो फिर कलर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट को मिक्स करना है, ठीक है। ये कोको, चलें जी पहले रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रिदा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं? बिल्कुल मज़े में, A1 सुपर जी। आपके सवाल का जवाब देना था। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? ये साबुत मूंग की दाल से बनता है ये। साबुत मूंग की दाल से कभी आपने ट्राई किया है? हाँ, किया है। अच्छा, जी, और फरमाइश भी है। अच्छा, कितने दिन लगते हैं इसके वो स्प्राउट, जब बीन स्प्राउट बनाते हैं तो उसके ऊपर से जो निकलते हैं पत्ते, कितने दिन लगते हैं, कुछ पता है आपको? नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता। मेरी बाजी बनाती हैं, उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा चले ठीक है, चलें। अच्छा मुझे बताएं क्या फरमाइश है आपकी? एक तो अंडे का हलवा मैंने पहले भी फरमाइश की थी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। ठीक है, और ये हैदराबादी बघारे बैगन होते हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह सिखा देंगे। सही है, सही सही। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया, चीनी इसमें घुल चुकी है, और यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास है जो मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये चला जाएगा, ठीक है। और इसको अब हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया थोड़ा सा गाढ़ा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि हमने बिस्किट जो है वो पहले से वहाँ पे रख दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास जेलेटिन पाउडर, क्रीम है, कोको पाउडर है, ये हम अलग से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैं एक बॉल में डाल लेती हूँ, थोड़ा सा उसको ठंडा करना है, फिर सारी चीज़ों को हम फेंट लेंगे। यहाँ पर रख लेते हैं, ताकि मेरे पास बीटर यहाँ लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ही कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये इसमें जाएगा। यहाँ पर ले लेंगे हम मेरे पास है इटालियानो की चॉकलेट है, चॉकलेट को 100 ग्राम चॉकलेट को हम यहाँ डबल बॉलर में डाल रहे हैं। जब तक चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी, ये ऊपर से डालेंगे बाद में। इसके अंदर आपको पता है साथ में आपको मिलेगा 1 अदद साशे जो ईस्ट का है, वो आपको मिलेगा। मैं इसको निकालती हूँ ताकि डबल बॉलर में चॉकलेट 100 ग्राम हमें चाहिए। ये कुकिंग चॉकलेट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आप इसको जब मार्केट में जाएंगे तो आप देखिएगा कि कितनी सस्ती मिलती है। और इसके अंदर एक पैकेट लिखता है इसका, जो आपने ब्रेड बनानी है, बन बनाने हैं, नान बनाने, उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साशे आपको यहाँ से मिलेगा। जब तक मैं चॉकलेट को यहाँ पर, ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, इतनी देर में चॉकलेट को हम डाल देते हैं डबल बॉलर के अंदर। जब तक ये चॉकलेट जो है हमारी डबल बॉलर के अंदर मेल्ट होती रहेगी। चलें जी, छोटे छोटे से करते हैं टुकड़े, और आप इसको कद्दूकश के साथ भी कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी के साथ वो हो जाते हैं। इसमें बड़ी जल्दी है, लेकिन मुझे अभी फ़ौरन नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ ताकि इतनी देर में ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये चॉकलेट हमारी यहाँ पे मेल्ट हो रही है, इतनी देर में सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं और ये वापस रख देंगे, दोबारा हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये यहाँ पर चली जाएगी। चलें जी, साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमने सिर्फ ये पूछा था कि आपने बताना है कि बीन स्प्राउट बनाने के लिए कौन सी दाल का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास कस्टर्ड जो मैंने तैयार किया है, ये तैयार किया मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ। ठीक है, इसके अंदर मुझे चाहिए होगा कोको पाउडर 2 टेबल स्पून के इतना, 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के इतना कोको पाउडर। चलें जी, इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम और जेलेटिन पाउडर। ये मेरे जेलेटिन पाउडर है, इसको हम इसके अंदर ही डाल देते हैं। इसके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएगा, गर्म है। और ये मेरे पास है क्रीम है। ठीक है, ये आप 1 कप ले लीजिएगा। थोड़ा सा बीटर को चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बस इसको मिक्स करना है, ठीक है, जब तक चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमने चिकन के अंदर ये देख लीजिएगा दम में डाल दिया पुदीने की पत्तियाँ, टमाटर और साथ में यहाँ पर हरी मिर्चें और थोड़ी सी फ्राई प्याज। ऊपर जाएगा इस पर लेमन जूस भी, वो भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ और ये बस थोड़ी देर के लिए दम पे हमने इसको रखा हुआ है। यहाँ पर है मेरे पास लेमन, ठीक है, ये हम डाल देंगे। चलें जी, ये हो गया। कस्टर्ड जो है हमने रेडी करके रख दिया है, उसको थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर यहाँ पर ये मैंने बिस्किट्स जो हैं ये देख लीजिएगा, बिस्किट मैंने यहाँ पर उसको क्रश करके रख वो पाउडर बना के रख लीजिएगा। ये गार्निशिंग के लिए बिस्किट हैं, बस कस्टर्ड डालेंगे, ऊपर हमने क्रीम डालनी है, चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई है, ये इटालियानो की चॉकलेट मेल्ट हुई हुई है, ये भी हम ऊपर से डाल देंगे। तो ये भी मैंने अभी इसी में रखी है ताकि वो जम ना जाए, डबल बॉलर के अंदर जो मैंने इसको की थी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दाल की तरफ जाएंगे। तो ये मैं इसको कवर करती हूँ। सबसे पहले हम गरम करेंगे ऑयल, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला, ठीक है। ऑयल ले लें, घी, दोनों में आप बना सकते हैं। यहाँ पर डालते हैं प्याज। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, बाकी सारी चीज़ों को हमने मोटा मोटा कूट लेना है, पीस लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जाएगा ये ऑयल, तकरीबन आधा कप के उतना। प्याज जब तक ब्राउन होगी, 2 टमाटर भी इसमें डलेंगे। अभी इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, जब तक ये मैं प्याज रखती हूँ यहाँ पर ब्राउन है। ये अब दाल की बस हमारी लास्ट रेसिपी रहेगी है जो हमने दाल है। इसके लिए क्या है, हमें साबुत मूंग की दाल चाहिए 1.5 पाव, टमाटर 2 अदद, 1 अदद प्याज, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी कटी हरा धनिया, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच और ऑयल आधा कप। अच्छा जी, ये प्याज हमारा यहाँ पर ब्राउन हो रहा है, ये देखिए। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास है ज़ीरा, साबुत धनिया, हरी मिर्चें 4, ये देखिए 4 हरी मिर्चें ले लेंगे, ये थोड़ी बड़ी हैं तो मैंने 3 लिया। इसके बाद इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा नमक, नमक से आराम से पिसा जाएगा, ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक। और लहसुन मेरे पास वैसे ही पिसा हुआ है, इसको ज़रा सा हम पीस लेते हैं जब तक प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन। ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सा ही हो गया है। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है, जो उसको आपने पीस के डालना मोटा मोटा। अच्छा जी, अब करते हैं चूल्हा हल्का, पहले मैं इसको कर लूँ वरना ये मेरा प्याज जल जाएगा। थोड़ा सा आपने चूल्हा इसको करना है हल्का, इसके अंदर ये जाएगा मसाला। अब इसकी इतनी मज़े की खुशबू आती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके अंदर जाएंगे ये बाकी की चीज़ें और टमाटर में डाल दूँगी। अभी मैं बिल्कुल चूल्हा इसका बंद कर देती हूँ, ठीक है। लहसुन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और इसके अंदर जाएंगे 2 टमाटर, एक बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। ये चॉप करके इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दाल। दाल को मैंने खड़ी खड़ी उबाल के रख लिया है। एक प्याज और टमाटर और ले लूँगी। ये बड़ी मज़े की मसाले वाली दाल बनती है, फ्राई दाल बनती है बहुत अच्छी। ऊपर आपने हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल दीजिएगा और मज़ा आ जाएगा आपको खाने में, ठीक है। ये एक टमाटर और ले लेते हैं, थोड़ा इसका मसाला तैयार कर लूँगी
और फिर हम मीठे की तरफ आ जाएंगे, वो भी तकरीबन रेडी है। और आपने भी जल्दी जल्दी से 888 पर करने हैं मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपसे पूछा है कि बीन स्प्राउट जो है कौन सी दाल से तैयार होते हैं। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर हमारे पास है NX की तरफ से डेलक्स, आपको मिलेगा कैटल। अच्छा जी, बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ये देखिए भून लीजिएगा ज़रा अच्छी तरह से। पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा, लेकिन ये जो है इस वक्त नज़र आ रहा है ना आपको टमाटर, इसको थोड़ा गलाना है हमें, थोड़ा सा पानी। इसको करते हैं कवर जब तक हो रहे हैं। यहाँ पर टमाटर जो है सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर चिकन को भी देख लेते हैं, ये भी रेडी हो चुका है। चूल्हा इसका बंद कर देते हैं। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ और इसको भी हम निकालेंगे। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाल दीजिएगा, पुदीने का बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। चलो ये हो गया। अच्छा जी, ये तो रेसिपी होगी हमारी दाल वाली भी कंप्लीट। जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर दाल, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। ये भी तकरीबन तैयार हो जाएगी। और बिस्किट का मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है, ठीक है। बस वो कस्टर्ड निकालती हूँ, उसके ऊपर जाएगा वो जो मैंने तैयार किया हुआ चॉकलेट क्रीम और उसके कॉर्नफ्लावर वाला जो कस्टर्ड तैयार किया वो इसके ऊपर जाएगा। ऊपर बिस्किट से गार्निशिंग करेंगे। चॉकलेट जाएगी जो मैंने मेल्ट करके रखी है डबल बॉलर में, वो ऊपर चली जाएगी। और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। गलावटी मुर्ग अज्जा, चिकन आधा किलो, टमाटर 2 अदद, तली प्याज 1 कप, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 6 अदद, पुदीना आधी गट्ठी, स्लाइस प्याज 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन पर दही, भुना जीरा, पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पपीते का पेस्ट, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और नमक लगाकर 2 घंटे रख दें। अब तेल गर्म करके इसमें स्लाइस प्याज डालें, साथ ही मसाला लगी चिकन शामिल करके धीमी आंच पर ढककर पकाएं। चिकन गल जाए तो उसे थोड़ा भूनें, फिर उस पर तली प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना डालकर 15 मिनट दम पर रख दें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर गर्म गर्म नान के साथ पेश करें। गलावटी मुर्ग तैयार है। क्रीमी चॉकलेट कस्टर्ड अज्जा, दूध 1 लीटर, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, क्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट 100 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, बिस्किट 1 पैकेट, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम, जेलेटिन पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: दूध गर्म करके उबाल आने पर इसमें चीनी शामिल कर लें। अब कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल कर डालें और इसमें मिक्स करें। फिर वनीला एसेंस और जेलेटिन को पानी में घोलकर शामिल करें। उसके बाद इसमें चॉकलेट कद्दूकस करके शामिल कर दें। अब एक बोल में क्रीम और कोको पाउडर डालकर फेंट लें। फिर बिस्किट को चूरा करके सर्विंग बोल में डालें और कस्टर्ड डालकर क्रीम और चॉकलेट डाल के सर्व कर दें। साबित फ्राई मूंग दाल अज्जा, उबली मूंग की दाल 1.5 पाव, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: पैन में मूंग की दाल 1 गिलास पानी और हल्दी डालकर उबाल लें। अब अदरक लहसुन, जीरा, साबित धनिया और हरी मिर्चें मोटा मोटा कूट लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें कुटा हुआ मसाला, टमाटर, लाल मिर्च, नमक और हल्दी शामिल कर दें। उसके बाद इसे दाल में मिलाकर दम दें। आखिर में कटी अदरक, हरा धनिया और गर्म मसाला छिड़क कर सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिएगा, फ्राई मज़ेदार सी दाल है। इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा पिसा गरम मसाला डालेंगे और ये मज़ेदार सी दाल जो है मूंग की साबुत दाल जो है तैयार हो गई है, ठीक है। थोड़ा पिसा गरम मसाला और ये दाल जाएगी इसके अंदर। टमाटर का जो मसाला तैयार हुआ था वो हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दी थी दाल, थोड़ी देर इसको पकाया। अब ये हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्राई अनियन भी डाल देते हैं
और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। चलें जी, ये हमारी दाल भी रेडी होगी। और साथ में देखें मज़ेदार सा जो हमने इटालियानो की चॉकलेट का इस्तेमाल किया है, साथ में हमने लिया था इसके अंदर कोको पाउडर, और अब चॉकलेट चिप्स थोड़े से रह रहे हैं वो मैं डालती हूँ, वो आपके सामने ही डालूँगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है हमारे पास इटालियानो की चॉकलेट चिप। इसको भी खोल लेते हैं, निकालते हैं। ज़बरदस्त किस्म के चॉकलेट चिप हैं। आप स्मूदी बना रहे हैं, उस पर थोड़ी सी क्रीम के साथ इसको चॉकलेट चिप को गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा। और ये मिक्स वाले हैं, वाह भाई, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त ये लोग पैकिंग करते हैं कि ताकि खुल ना जाए। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा एयर टाइट होता है, ख़राब भी नहीं हो, चूंटियाँ भी नहीं पड़ जाएं। ये सारी चीज़ों का इसमें ख्याल किया जाता है प्रॉपर तरीके से। चलें जी, अब इसमें जाएंगे चॉकलेट चिप। दोनों हैं, वाइट भी हैं और चॉकलेट भी हैं। चलें जी, ये हो गया रेडी। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर एंड में। एक तो हमारी विनर्स का बताते हैं, आज की विनर कौन है, और साथ में विनर जो है साइमा है लाहौर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा ये आप देख रहे हैं कैटर। और जन्नक बना रही है चिकन बर्गर बन रहे हैं और चॉकलेट केक बन रहा है। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और बस अब इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।